करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की, और मुद्दा है फ़लस्तीन बनाम इजराइल। जी हाँ, इजराइल और फ़लस्तीन में 11 दिन से जो जंग जारी थी उस पर विराम लग चुका है, और हालांकि इन 11 दिनों के अंदर सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें एक बहुत बड़ी संख्या में मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल है। उन बच्चों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। टीवी, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए आपने देखा कि कैसे मासूम बच्चों की जानें चली गई। तो बहरहाल इजराइल और फ़लस्तीन के बीच 11 दिनों से चल रही लड़ाई आखिरकार थम चुकी है। दोनों तरफ से संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये सहमति कब तक रहती है। संघर्ष विराम की घोषणा के बाद फ़लस्तीनी लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने जश्न मनाया। अब ये संघर्ष विराम कैसे संभव हो पाया, सबसे पहले इस पर नज़र डालते हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच पिछले कई दिनों से लड़ाई बंद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा था। बुध के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से कहा कि उन्हें अपेक्षा है कि आज गाजा में जारी लड़ाई में ठोस कमी आएगी, जिससे युद्ध विराम का रास्ता निकल सके। अमेरिका के अलावा मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र ने भी इसराइल और हमास के बीच मध्यस्थता करने में अहम भूमिका निभाई, यानी कि इन देशों की वजह से भी उनमें सुलह हो सकी और यह संघर्ष विराम हो सका। सुलह कहना तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी, वो क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मिस्र के सरकारी टीवी पर बताया गया कि राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने संघर्ष विराम करवाने के लिए 2 सुरक्षा प्रतिनिधिमंडलों को इजराइल और फ़लस्तीनी क्षेत्रों में भेजा। तो इजराइल और हमास के बीच लड़ाई यरूशलेम और पिछले लगभग 1 महीने से अशांति के बाद छिड़ी, और अब ये लड़ाई पर विराम लग चुका है। और उम्मीद है कि ऐसा ना हो कि जैसा पिछले कुछ दिनों में कहर बरपा, किस तरह से लड़ाई हुई और वहाँ पर मासूम बच्चों की जानें भी गई। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ये जो संघर्ष विराम हुआ है कि जिस पर खुशी का इजहार किया जा रहा है, ये थम सकेगा। इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको इजराइल के वर्तमान रुख की बात करनी पड़ेगी। दरअसल इजरायली पीएम नेतन्याहू के हमास पर दिए बयान से कुछ आशंकाएं बढ़ती नजर आ रही हैं। भारी हिंसा के बीच इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम तो हो गया है, लेकिन बावजूद कुछ ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनसे जाहिर हो रहा है कि तनाव अभी भी बरकरार है, तनाव अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के ऐलान के बाद हमास को एक बेहद कड़ा संदेश दिया। उन्होंने हमास को चेताई कि वो भविष्य में रॉकेट हमला करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। जब युद्ध विराम हुआ, उसके प्रभाव में आने के बाद नेतन्याहू ने अपने एक भाषण में कहा, अगर हमास को लगता है कि हम भविष्य में रॉकेट की बौछार सह लेंगे तो वो गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अब इजराइल के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह की आक्रामकता देखने को मिली तो उसका जवाब नए दमखम से दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले हमास ने भी चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि उसके हाथ ट्रिगर से हटे नहीं हैं, यानी वो हमले की स्थिति में जवाब देने के लिए तैयार है। इजरायली प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से नेतन्याहू के भाषण की एक छोटी सी वीडियो क्लिप जारी की गई है। इसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इजराइल ने यह युद्ध शुरू नहीं किया था। आतंकी संगठन, बकौल इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मुताबिक आतंकी संगठन हमास ने हम पर बिना उकसावे के हमला किया। उन्होंने हमारी राजधानी में और बाकी शहरों में 4000 रॉकेट दागे। ऐसे आपराधिक तरीके से हमला होने पर कोई भी देश चुप नहीं बैठेगा, तो इजराइल भी नहीं बैठा। नेतन्याहू ने कहा कि हम ऐसे आतंकियों से लड़ रहे थे जो धरती पर सबसे अधिक घनी आबादी वाली जगह पर आम नागरिकों के बीच छुपे हुए थे। नेतन्याहू के मुताबिक वो हमारे लोगों पर रॉकेट बरसा रहे थे और अपने लोगों को इंसानी ढाल, ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। हमने आम लोगों को मारे जाने से रोकने के लिए अपनी अक्षमता के मुताबिक सब कुछ किया। इजरायली प्रधानमंत्री ने हालांकि
मौत पर, जो मौतें हुई हैं उन पर पछतावा और दुख का इजहार भी किया है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें हर एक शख्स की मौत का पछतावा है। उन्होंने कहा, मैं आपको स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता हूं कि दुनिया की कोई सेना ऐसी नहीं है जो इजरायली सेना से ज्यादा लचीले तरीके से काम करती है। बीबीसी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि मैं अपने पुराने दोस्त जो बाइडेन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि वो इस जंग के दौरान इजराइल के समर्थन में खड़े रहे। उन्होंने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का खुला समर्थन किया। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि मैं दुनिया के उन सभी नेताओं का भी शुक्रगुजार हूं जो इजराइल के साथ खड़े हुए। मुझे लगता है कि उन्हें जीवन का जश्न मनाने वाले, लोकतंत्र और मौत का महामंडन करने वाले आतंकी संगठन में अंतर समझ आता है। और उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा कि दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम को इजराइल की जीत उन्होंने करार दिया और कहा है कि हमास पर इजरायली सैन्य अभियान बेहद सफल रहा। उन्होंने कहा, अपने इस ऑपरेशन में अपना मकसद हमने हासिल कर लिया है। 11 दिनों तक चली हिंसा के बाद हुए इस युद्ध विराम को इजराइल और हमास दोनों ही अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। आपने सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा कि किस तरह से फलस्तीनी लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। युद्ध विराम के ठीक बाद नेतन्याहू ने टीवी पर देश के नाम अपने संबोधन में कहा था कि हमास अब छिप नहीं सकता, ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी जीत है, उपलब्धि है। उन्होंने कहा, हमारे ऑपरेशन ने हमास की इजराइल पर मिसाइल दागने की अक्षमता को नष्ट कर दिया है। नेतन्याहू का दावा यह भी है कि इजरायली सेना ने हमास के विस्तृत सुरंग नेटवर्क, रॉकेट फैक्ट्रियों, हथियार बनाने और जमा करने वाली जगहों को नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि इजरायली सैन्य अभियान में हमास के 200 चरमपंथी मारे गए हैं, जिनमें से 25 संगठन के वरिष्ठ नेता थे। अब हमास का रुख जानिए। हमास के प्रमुख इस्माइल हनिया ने कहा कि संगठन ने सैन्य और आर्थिक मोर्चे पर कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन का कामयाब तरीके से सामना किया है। उन्होंने कहा, हम अपनी नष्ट हुई चीज़ों को दोबारा बनाएंगे। हम शहीदों और उनके परिवारों के प्रति अपने कर्तव्य नहीं भूलेंगे। हम उनके प्रति अपने फर्ज को अंजाम देंगे। जो लोग जख्मी हुए, जिनके घर तबाह हुए, हम उनके प्रति अपने कर्तव्य को भूले नहीं हैं। अब अगर हम दोनों देशों की बात करें तो दोनों देशों में फिलहाल जो हिंसा भड़की थी उसकी वजह की हम पड़ताल करते हैं। दरअसल हिंसा की शुरुआत पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्रा इलाके से फलस्तीनी परिवारों को निकालने की धमकी के बाद शुरू हुई, जिन्हें यहूदी अपनी ज़मीन बताते हैं और वहां बसना चाहते हैं। इस वजह से वहां अरब आबादी वाले इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हो रही थी। 7 मई को यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार झड़प हुई। अल-अक्सा मस्जिद के पास पहले भी दोनों पक्षों के बीच झड़प होती रही है, मगर 7 मई को हुई हिंसा पिछले कई सालों में सबसे गंभीर मानी जाती है। इसके बाद तनाव बढ़ता गया और 10 मई को लड़ाई छिड़ गई। हमास ने इजराइल को यहां से हटने की चेतावनी देते हुए रॉकेट दागे और फिर इजराइल ने भी जवाब में हवाई हमले किए। ये लड़ाई 11 दिनों तक चलती रही। तो अब देखना यह है कि आगे भी ये शांति वार्ता या ये जो युद्ध विराम हुआ है ये कितना कायम रहता है। वैसे तो हमास, फलस्तीन और इजराइल की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका समेत कुछ दूसरे और देशों ने ये शांति व्यवस्था बनाने में पहल की, भागीदारी की, काफ़ी देश आगे आए हैं, उससे ये भी उम्मीद जताई जाती है कि ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का बयान सामने आ रहा है उससे लगता है कि अभी भी युद्ध की आशंका बनी हुई है। तो बहरहाल बने रहिए हमारे साथ और हम कोशिश करते हैं कि जो वास्तविक खबर है, जो सच्चाई है, वो आपके सामने ला सकें। तो ऐसी खबरों पर को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। धन्यवाद।